हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह, एक ऑथर और एक टीचर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप लोग की क्वेरीज होती हैं कि मैं मोबाइल रिपेयर का काम करता हूं या मैं लैपटॉप रिपेयर करता हूं या मैं अदर मॉड्यूल्स पे काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूं, जिसमें रेडियो, टीवी और एलसीडी वाले टेक्नीशियन भाई आ जाते हैं। वो उनकी एक क्वेरी होती है कि मैं अगर इस फील्ड में आता हूं तो मेरा आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए। फ्यूचर में अगर आप लोग इस लाइन में आना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में, इसमें आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हो या पहले आपके पास कोई स्किल है, तो आप लोग आ सकते हो। ये काम आसान है और आप इस लाइन में आगे जाकर बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल को रिपेयर करने वाले ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर टेक्नीशियन नहीं है। ईसीएम रिपेयर के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, आप उन पे भी काम कर सकते हो। मतलब हमें इंडिया के अंदर अब 25 साल हो चुके हैं ईसीएम को रिपेयर करते हुए, या इस पे हमारे पास जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें 25 साल हो चुके हैं टोटल जो ईसीएम आ रहे हैं। लेकिन 25 साल के बाद हमारे पास आज कुछ नए व्हीकल्स ऐड हो चुके हैं। जैसे हम लोग पहले कार के ईसीएम पे, ट्रक्स के ईसीएम, अर्थ मूविंग मशीन के ईसीएम पे काम करते थे, लेकिन अभी समय के बदलाव के साथ हमारे पास टू व्हीलर, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर के मॉड्यूल्स आ रहे हैं। इसीलिए इसी तरह इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर के मॉड्यूल्स आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर व्हीलर जैसे कार, बस, ट्रक्स के मॉड्यूल्स रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम लोग बताएंगे, अगर आप ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो इसके बाद आप लोग जो मेरे पास रखे हुए मॉड्यूल्स हैं, ईवी मॉड्यूल्स, ये थ्री व्हीलर का मॉड्यूल है, इस तरह दिखाई देता है, ये कंट्रोलर है, आप लोग रिपेयर कर सकते हो या नहीं। इसमें अगर आप देखोगे इस लाइन के अंदर हमारे एक स्टेट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम टेक्नीशियन आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में एक भी टेक्नीशियन ऐसा नहीं होगा जो कंट्रोलर्स को रिपेयर करता है। तो इसमें मोबाइल रिपेयर वाले या लैपटॉप रिपेयर वाले या जो नए बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आ सकते हैं और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा। तो हाईटेक आपको ये ट्रेनिंग दे रहा है। आइए कैसे हम लोग ईसीएम के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं कंट्रोलर को रिपेयर करने में। आइए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए सबसे मेन पार्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर, जो सेंसर से बाहर से सिग्नल्स लेता है और उसको आगे अपने ड्राइवर आईसी को कमांड देता है। इनपुट लिया और इनके थ्रू आउटपुट बाहर दिया। तो सेम कंसेप्ट आपको इसमें मिलता है। देखिए, ये मेरे पास एक कंट्रोलर है, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। यहाँ पे छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, इतना बड़ा भी माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, बहुत छोटा सा एक माइक्रो कंट्रोलर, मतलब एक आईसी लगा हुआ है। और ये आईसी, एक आईसी ये लगा हुआ है। ओके, ये आईसी लगा हुआ है, 8 पिन का आईसी है। तो 2 आईसी लगे हुए हैं। जब आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेते हो या ईसीएम रिपेयर करते हो तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 आईसी लगे हुए हैं और छोटे छोटे आईसी अलग से और लगे हुए हैं। तो ये ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग के बाद आप ऑटोमेटिकली, आपको किसी से ट्रेनिंग नहीं लेनी, आप लोग कहाँ चले जाते हो, ईवी व्हीकल्स पे, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको एक और मैचिंग करके दिखाता हूं। जो हमारे डीजल व्हीकल्स हैं या पेट्रोल व्हीकल्स हैं, इसके अंदर इंजेक्टर लगे होते हैं इंजन के ऊपर। उसको इंजेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मॉसफेट लगे होते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे न्यू जनरेशन में मॉसफेट लगे हुए हैं।
तो अब मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये मॉसफेट लगे हुए हैं। ये टोटल जो कंपोनेंट्स आपको ईसीएम में मिलते हैं वो कंपोनेंट्स सेम आपको, ये कैपेसिटर्स चार्ज को स्टोर करते हैं, इसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं चार्ज को स्टोर करते हैं। इसी तरह इसमें डायोड्स लगे हुए हैं, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें डायोड्स लगे हुए हैं। डायोड का काम सेम है, कंपोनेंट्स का काम सेम है, रजिस्टर्स का काम सेम है। काम सेम होने के कारण आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेकर आप नेक्स्ट लेवल, जो अभी आप गाड़ियां आ रही हैं जैसे ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, आप लोग बहुत ही आसानी से इस कंट्रोलर को रिपेयर कर सकते हो इस नॉलेज को लेने के बाद। मतलब कहने का ये है, अगर आज जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर करना चाहते हैं, आइए ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग के साथ आप लोग ईवी पे भी चले जाओगे। नेक्स्ट जनरेशन ईसीएम इंजन कंट्रोल कभी बंद नहीं होगा। ये नहीं होगा कि इंजन कंट्रोल आना बंद हो गया। इंजन कंट्रोल एक इंजन को कंट्रोल करता है, लेकिन ईवी व्हीकल्स के अंदर इस तरह के बहुत से मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जो आप लोगों को रिपेयर करने हैं। इसमें जो लोग, कई बार फ़ोन आते हैं, मोबाइल रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन हैं, कोई लैपटॉप रिपेयर करते हैं या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स रिपेयर करते हैं, आपके लिए हम लोगों ने 1 मंथ का एक कोर्स रखा हुआ है। उसमें आप एडमिशन लीजिए, आपके पास जो स्किल है उसको आगे बढ़ाइए और लोगों की सेवा में आगे सेवा कीजिए। आइए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।